हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य श्रेणी ज्ञान से YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है रामजी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लक्ष्य श्रेणी ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों चलिए इसकी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि वीडियो क्लास 6 की इंग्लिश की वीडियो है। दोस्तों इससे पहले से ही हम सभी क्लास 6 की इंग्लिश की शुरुआत कर चुके हैं और सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत में इस चैप्टर के मीनिंग को लिखा, यानी कि जो अपना क्लास 6 का चैप्टर 1 है वो है लर्निंग टूगेदर। ठीक है ना, तो हम लोगों ने इसके अच्छे प्रकार से मीनिंग को तैयार किया और आज हम सभी इस चैप्टर के अध्याय के बिल्कुल अच्छी प्रकार से हिंदी एक्सप्लेनेशन को जानेंगे, यानी कि ये जो यहाँ पे पोएम है, कविता है, इसके अनुवाद को अच्छी प्रकार से जानेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि गद्य और पद्य, ठीक है ना, जो कहानी, उपन्यास और नाटक लिखे जाते हैं, ठीक है ना, वे तो गद्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो कविताएं लिखी जाती हैं वे पद्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो प्रोज और पोएट्री होता है, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों बात थोड़ी सी ये है कि जो गद्य होता है उसमें व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक ना, यानी कि उसमें व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती है। जैसा व्याकरण में कहा जाएगा उसी के अनुसार गद्य का अर्थ और गद्य को लिखना और उसके अनुवाद को भी बिल्कुल उसी के अनुसार ही किया जाता है, ठीक ना। जबकि पद की बात की जाए तो पद में व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक ना, यानी कि जो पद होता है उसके अंतर्गत कविताएं आती हैं और कविताएं भावनाओं के माध्यम से लिखी जाती है, ठीक है ना, यानी कि जो कवि की भावनाएं होती हैं तो कवि अपनी भावनाओं के अनुसार, ठीक है ना, वातावरण के अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार उस कविता को लिखता है, ठीक है ना, और उसी के अनुसार उस कविता का अर्थ भी निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कहना चाहेंगे कि पद्य में व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और वहाँ पे केवल वे भावनाओं और कल्पनाओं के माध्यम से उनका अर्थ स्वीकार किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे अपनी ये कविता है, ठीक ना, लर्निंग टूगेदर, ठीक। और इसके यहाँ पे लेखक की बात की जाए तो यहाँ पे लेखक इसके हैं एनोनिम्स, ठीक है ना। तो इन्होंने एनोनिम्स कवि ने अपनी कल्पना के माध्यम से यहाँ पे लर्निंग टूगेदर चैप्टर को स्वीकार किया है, ठीक है ना, एडॉप्ट किया है और उन्होंने अपनी इस कल्पना के माध्यम से कक्षा 6 के बच्चों को, ठीक है ना, यानी कि जो अनेक विद्यालयों से जो क्लास 5 तक पढ़ते हैं उसके बाद क्लास 6 में आते हैं, तो उन्होंने क्लास 6 के बच्चों को एक विशेष स्थान बताने के लिए यहाँ पे एक कविता लिखी है कि 6वीं कक्षा एक विशेष स्थान होती है, ठीक ना, क्योंकि हम लोग अनेक विद्यालयों से आते हैं और नए विद्यालय में प्रवेश करते हैं, नए दोस्तों के साथ हमारा मेल मिलाप होता है, उनके साथ उठना बैठना और नए विद्यालय के तौर तरीके के अनुसार हमें पढ़ना लिखना होता है। तो हम सभी को क्लास 6 में एक अलग ही तरह का माहौल अनुभव होता है या उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे कवि ने उसी को अपनी कल्पना के माध्यम से कक्षा 6 के यानी कि क्लास 6 के पूरे साल के वातावरण और पूरे साल की पढ़ाई लिखाई को इस कविता के माध्यम से ढाल दिया है या लिख दिया है, ठीक ना। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए उन कवि की भावनाओं को हम बिल्कुल अच्छी प्रकार से जान लेते हैं कि कवि ने इस कविता में लर्निंग टूगेदर में अपनी भावनाओं को क्लास 6 के बच्चों के प्रति किस प्रकार से व्यक्त किया, ठीक ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लेसन 1 है और चैप्टर का नाम है लर्निंग टूगेदर, ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों लर्निंग का मतलब होता है, ठीक ना, सीखना, ठीक ना। लर्निंग का मतलब सीखना या याद करना होता है और टूगेदर का मतलब होता है, ठीक ना, टूगेदर का मतलब होता है साथ साथ या एक साथ, ठीक ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर का शीर्षक इस प्रकार से बनता है लर्निंग टूगेदर और इसका अर्थ हुआ कि एक साथ सीखना या साथ साथ सीखना, ठीक ना। तो दोस्तों अब हम सभी साथ साथ किस प्रकार से सीखते हैं क्लास 6 में या एक साथ कैसे सीखते हैं, यहाँ अब इस चैप्टर में कवि ने वर्णन किया है, तो आओ देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है 6th, ठीक है ना, 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, ठीक है, 6 में 6 होता है, ठीक है ना,
और ग्रेड, ग्रेड मीन्स होता है श्रेणी या कक्षा, जैसा कि हमने आप सभी को मीनिंग में लिखा है, ठीक। इज अ स्पेशल, स्पेशल मीन्स होता है विशेष, और प्लेस मीन्स स्थान होता है, ठीक है। तो 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, ठीक है ना। छठवीं कक्षा या छठवीं श्रेणी एक विशेष स्थान होती है, ठीक ना। छठवीं कक्षा या छठवीं श्रेणी एक विशेष स्थान होती है, या छठवीं कक्षा या छठवीं श्रेणी एक विशेष स्थान है, ठीक है। यहाँ पे कभी बताया है सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, ठीक है ना। सी मीन्स देखना, बिग स्माइल मतलब बड़ी सी मुस्कान या बड़ी मुस्कान, ठीक है ना। ऑन माई फेस मेरे चेहरे, ठीक है ना। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, ठीक ना। जैसा कि मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान देखें, ठीक ना। ये कह रहा है यहाँ पे, कवि ने अपनी भावनाओं के माध्यम से बताया है कि 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, ठीक ना। कि छठवीं कक्षा एक विशेष स्थान होती है, जैसा कि मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान देखें, ठीक है ना। अब यहाँ पे बड़ी सी मुस्कान किस प्रकार से देखें, आगे यहाँ पे वर्णन किया गया है। आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम, ठीक ना। आवर मीन्स हमारा, और क्लास मीन्स कक्षा, ग्रेट मीन्स महान या बड़ा होता है, ठीक ना, और टीम समूह। तो हमारी कक्षा एक, ठीक ना, हमारी कक्षा एक महान समूह है, या हमारी कक्षा एक महान दल है, ठीक है। वी मेक आवर टीचर्स बीम, ठीक है। और हम सभी अपने अध्यापकों को या अपने टीचरों को खुश करते हैं, या हम सभी अपने अध्यापकों को या अपने टीचरों को खुश बनाते हैं, ठीक ना। और क्लास इज अ ग्रेट टीम, वी मेक आवर टीचर्स बीम, ठीक ना। हमारी कक्षा एक महान समूह है, और हम सभी अपने अध्यापकों को खुश करते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, ठीक ना। और हम सभी, ठीक है ना, वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, ठीक है ना। और हम सभी प्रत्येक व्यस्त दिन, और हम सभी प्रत्येक व्यस्त दिन कठिन परिश्रम करते हैं, ठीक। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, ठीक ना। तब या उसके बाद हम सभी, ठीक ना, उसके बाद हम सभी बाहर मैदान में खेलने के लिए जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे ये कहा गया है कि वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, ठीक है ना। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, हम सभी प्रत्येक व्यस्त दिन कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बाद हम सभी बाहर खेलने के लिए मैदान में या आंगन में जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आगे देखिए क्या है, दूसरे यहाँ पे तीसरे स्टैंजा में कि मल्टीप्लीकेशन इज फन, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन मीन्स होता है गुणा करना, ठीक। तो मल्टीप्लीकेशन इज फन, फन मीन्स होता है खेल या हंसी मजाक भी होता है, ठीक ना। तो मल्टीप्लीकेशन इज फन, गुणा एक खेल है, ठीक, गुणा एक खेल है। 9 टाइम्स 9 इज 81, ठीक है ना। 9 बार 9 का गुणा करने से 81 आता है, ठीक ना। यहाँ पे कहा गया है कि मल्टीप्लीकेशन इज फन, कि गुणा एक खेल है, तो यहाँ पे कैसे खेल है उसी को यहाँ बताया गया है कि मल्टीप्लीकेशन इज फन, गुणा एक खेल है। 9 टाइम 9 इज 81, ठीक है ना। 9 बार 9 का गुणा करने से जैसे 81 आता है, ठीक। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10 प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, ठीक है। और इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से बार बार प्रयास करने से 1 से 10 तक के गणित के तथ्यों को सीख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इस स्टैंजा में ये वर्णन किया गया है कि मल्टीप्लीकेशन इज फन, गुणा एक खेल है। 9 टाइम इज 9 इज 81, ठीक है। 9 बार 9 का गुणा करने से 81 आता है, ठीक है ना। इस प्रकार से बार बार प्रयास करने से, ठीक है ना, हम सभी 1 से 10 तक गणित के तथ्यों को सीख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब चलिए आगे की स्टैंजा को देखते हैं। अगला स्टैंजा है कि प्ले अ गेम, ठीक है, प्ले अ गेम, एक खेल खेलते हैं। सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, एक गाना गाते हैं। लॉट्स ऑफ फन ऑल द ईयर, ठीक है ना, लॉन्ग। और इस प्रकार से हम सभी पूरे साल, ठीक है ना, इस प्रकार से हम सभी पूरे साल बहुत अधिक आनंद करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे कहा गया है कि प्ले अ गेम, एक खेल खेलते हैं। सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाते हैं। और लॉट ऑफ फन ऑल द ईयर लॉन्ग, ठीक है। और इस प्रकार से हम सभी पूरे साल, ठीक ना, इस प्रकार से हम सभी पूरे साल अधिक से अधिक आनंद करते हैं, ठीक। इस प्रकार से हम सभी पूरे साल बहुत अधिक आनंद करते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे आगे है बुक टू रीड, ठीक है, किताबों को पढ़ते हैं। पोएम्स टू से,
कविताएं कहते हैं। लर्निंग ए न्यू थिंग एवरीडे, और इस प्रकार से प्रत्येक दिन एक नई चीजें सीखते हैं। ठीक, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब चलिए आगे की स्टेंजा की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे अगला स्टेंजा अपना दिया है रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू। ठीक ना, पढ़ने, लिखने, ठीक ना, और वर्तनी को भी। स्पेलिंग मीन्स होता है वर्तनी। ठीक ना, पढ़ने, लिखने और वर्तनी को भी। सो मच टू लर्न, मच टू डू। ठीक ना, पढ़ने, लिखने और वर्तनी को भी। ठीक ना, या पढ़ना, लिखना और वर्तनी को भी। सो मच टू लर्न, मच टू डू। ठीक ना, पढ़ना, लिखना और वर्तनी को भी। इस प्रकार से हम सभी, ठीक ना, इस प्रकार से हम सभी अच्छी प्रकार से सीखते हैं और अच्छी प्रकार से करते हैं। ठीक, यहाँ पे स्टेंजा क्लियर होता है। और आगे यहाँ पे दिया है हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस टू। ठीक, हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास, जियोग्राफी मतलब होता है भूगोल, और यहाँ पे अपना होता है साइंस मीन्स विज्ञान। ठीक है, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस टू वी इवन लर्नड अबाउट द ओशन ब्लू। ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस टू वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू। ठीक है, इतिहास, भूगोल और विज्ञान के बारे में भी, तथा हम सभी नीले आकाश के बारे में भी कुछ सीखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये स्टेंजा क्लियर होता है। अब आगे की ओर यहाँ पे दिया है कि वर्किंग हार्ड डे। ठीक है, वर्किंग हार्ड डे टिल द ईयर एंड से। ठीक है, वर्किंग मीन्स, वर्क मीन्स कार्य करना, और की मीन्स भी कार्य करना। ठीक, हार्ड डे, वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड। ठीक है, साल के अंत तक हम सभी कठिन परिश्रम करते हैं। ठीक है, वर्किंग हार्ड डे टिल द ईयर एंड। ठीक है, या कि जब तक वर्ष का अंत नहीं हो जाता तब तक हम सभी कठिन परिश्रम करते हैं, या साल के अंत तक हम सभी कठिन परिश्रम करते हैं। वी आर क्लासमेट एंड गुड फ्रेंड। ठीक है, और इस प्रकार से, ठीक है ना, और इस प्रकार से हम सभी, ठीक है ना, और इस प्रकार से हम सभी एक दूसरे के क्लासमेट, सहपाठी और एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये कहा गया है। फिर आगे है कि वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड। ठीक है, और हम सभी को अपने इस पूरे साल की प्रगति पर अभिमान होता है। ठीक, फिर यहाँ पे है कि वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड। ठीक है ना, और इतना करने के बाद हम सभी क्लास 7 के लिए तैयार होते हैं। ठीक है ना, हम सभी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से लिखाई करते हैं, और इस तरह से हम सभी एक दूसरे के सहपाठी यानी कि साथी और एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद ये पूरा करने के बाद हम सभी क्लास 7 के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कवि ने अपनी कल्पनाओं के माध्यम से ये व्यक्त किया है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे वही दोहराया है कि 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। ठीक है ना, सी द बिग स्माइल माई फेस। ठीक है ना, कि 6वीं कक्षा एक विशेष स्थान है, जैसा कि मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान देखें। ठीक है ना, तो यहाँ पे कवि ने इस प्रकार से बताया कि इस तरह से मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्लास 6 में किस तरह से पाठ्यक्रम की शुरुआत की, पढ़ाई की, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, नए दोस्तों के साथ, और किस प्रकार से पूरी करने के बाद, सीखने के बाद, इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद हम सभी क्लास 7 की कक्षा के लिए तैयार होते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों इस प्रकार से इस चैप्टर के हिंदी अनुवाद को हम सभी ने बिल्कुल अच्छी प्रकार से जाना, और हमें उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो बस आज के वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक दोस्तों, नमस्कार।